आपसे सिर्फ सच जानना चाहते हैं और आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस जानना चाहते हैं जो आपने एनकाउंटर करे हैं। देखो आजकल ना बहुत इजी है, आपके बाल कोई तो चीज़ आपसे रिलेटेड जुड़ी हुई चाहिए जिसके थ्रू ये रिचुअल करा जाएगा। क्या ब्लैक मैजिक से इंसान मर भी सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक्स टू यू डॉक्टर मान, आपने मुझे बुलाया और आपने ब्लैक मैजिक के बारे में आप जो भी पूछना चाह रहे हैं या ब्लैक मैजिक के बारे में हम जो भी डिस्कस करने वाले हैं, इट्स ऑल अबाउट द रियल स्टोरी जो भी मैं आपको बताने वाली हूँ और एक्चुअल में इसकी रियलिटी किस तरीके से काम करती है आज मैं आपको वो बताऊंगी। देखिए डॉक्टर देवी, हमारे व्यूअर्स आपसे सिर्फ सच जानना चाहते हैं और आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस जानना चाहते हैं जो आपने एनकाउंटर करे हैं। जी बिल्कुल। ब्लैक मैजिक कई प्रकार से की जाती हैं। सबसे पहले तो लोग मुझसे पूछते हैं, जब भी कई बार मेरे पास क्लाइंट आते हैं और मुझसे पूछते हैं कि मैम हमारे साथ XYZ प्रॉब्लम है, और जब हम रीडिंग करते हैं, हम टैरो से रीड करते हैं, हम उनके ऑरा से रीडिंग करते हैं, उनकी एनर्जीज रीड करते हैं, तो हम देखते हैं कि कोई ऐसी चीज़ है। फिर हम अपने जब क्लाइंट को बताते हैं तो सबसे पहले जो उनके साथ डीलिंग में मैं फेस करती हूँ वो पूछते हैं कि क्या मैम ये होता है, ये सच है? देखिए हकीकत में अगर आप देखो तो सारी चीज़ें अवेलेबल है। ये दुनिया भगवान ने ना ऐसे बनाई है, यहाँ अच्छा बुरा खराब, बहुत अच्छा बहुत बुरा सब अवेलेबल है। तो जहाँ पर हम वाइट मैजिक पे विश्वास करते हैं, वाइट मैजिक कई लोग पूछते हैं मैम क्या होता है? वाइट मैजिक मतलब अच्छे कर्मों को करना, एंड देन आप ब्लैक मैजिक पे विश्वास नहीं करते क्योंकि वो बुरा है, हम डरते हैं। नहीं ऐसी कोई हकीकत नहीं होती, ऐसा नहीं होता। जहाँ अच्छा है वहाँ बुरा भी है, तो दोनों चीज़ें अवेलेबल है। अब आप उस पे विश्वास करो ना करो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आँख बंद करने से अंधेरा नहीं होता और आँख खोलने से रोशनी नहीं हो जाती। सही बात मैं है। हमेशा से इस बात को मानती हूँ। सही बात है। ब्लैक मैजिक कितने टाइप के होते हैं, मतलब किस किस तरीके से ब्लैक मैजिक किया जा सकता है? जैसे कि कई लोग एक्सपीरियंस करते हैं कि कई बारी होली के नज़दीक, दिवाली के नज़दीक, दशहरा के नज़दीक और नवरात्रों में कहीं जा रहे होते हैं, चौराहे पे बहुत सारे दिए रखे होते हैं, कुछ मिठाई रखी होती है, कई बारी गाड़ी गुजर जाती है उस पे से, कई बारी हम खुद हमारा पैर लग जाता है तो हमें वहम भी हो जाता है। क्या ऐसे पैर लगने से ब्लैक मैजिक हो जाता है आपके ऊपर? एक्चुअली ब्लैक मैजिक ऐसे पैर रखने से नहीं होता, लेकिन उसमें जो ऊर्जा होती है वो आपसे कनेक्ट होती है। ओके, लेट मी एक्सप्लेन दिस। जैसे आपने मुझसे पूछा कि दशहरे में या होली पे या दिवाली पे जो ये सारी चीज़ें क्रियाएं करी जाती हैं, देखो दोनों प्रकार की क्रियाएं होती हैं। कुछ लोग पूजा करने के लिए अपने घर के पितरों की पूजा करने के लिए रखाते हैं, कुछ लोग एनर्जी की पूजा करने के लिए रखाते हैं, कुछ लोग अपने घर से वार कर रख कर आते हैं, कुछ लोग उपाय करते हैं। अब जी ये क्या उपाय होते हैं? हमारे घर में कोई प्रॉब्लम है, दिवाली वाले दिन इसको उतारा करके चौराहे पे रखा हो, तो उनके घरों की जो भी दिक्कतें हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो उस एनर्जी को उतार के चौराहे पे स्थान दे आते हैं, ठीक है, उस जगह पे रख आते हैं। अब ऐसे में अगर आप आ रहे हो और या आप जा रहे हो और आपके पैर से लग जाएगा तो वो दोषी आप बन जाते हो और वो ऊर्जा आपके साथ आ जाती है। कई बार ऐसा होता है, लोग कई टाइम से पीड़ित है, किसी ने बताया कि इस टाइम पे जाके आप उतारा करके चौराहे पे रखा, वो चीज़ निकल जाएगी, तो इस तरीके से लोग उतारा करते हैं। अच्छा, कई लोग रिचुअल करते हैं, पूजा वूजा कर कर रखाते हैं उस ऊर्जा के लिए कि हाँ भाई एक हिस्सा उस एनर्जी का भी है जो उस चौराहे पे रहते हैं। उस टाइम पे अब सिंपल सी बात है, आप खाना खा रहे हो और आपको कोई लात मार दे या आपको कोई ऐसे कर दे तो ऑफ कोर्स आपको गुस्सा आएगा ना उस पर, तो फिर वो ऊर्जा गुस्से में आपके साथ होती है, फिर वो आपको तंग करती है। तो कई प्रकार के तरीके से ये आपके ऊपर आती हैं, अगर आप चौराहे वाली बात करते हो तो। खाना खा रहे हो मतलब आपने किस संदर्भ में बोली है बात ये? देखिए क्या होता है, आप चौराहे पे उतारा रखकर जो रखकर आते हो, तो कई लोग मिठाई, दूध, खीर, है ना, नींबू, ऐसा कुछ रख कर आते हैं। तो बेसिकली वो इनवाइट करते हैं उनको, उस ऊर्जा को, कि आप लो। ऊर्जा मतलब आत्माएं? आत्माएं, एनर्जी जो उनके घर में नेगेटिव एनर्जी है, हर चीज़ एक एनर्जी के फील्ड में है, एनर्जी से कनेक्टेड। आपका कहने का मतलब है उनके घर की नेगेटिविटी? बिल्कुल। मतलब वो चाहते हैं कि हमारे घर की नेगेटिविटी हम उतार के बाहर रखाएं और हमारे घर में पॉजिटिविटी का फ्लो हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये ब्लैक मैजिक बेसिकली मैंने ज़्यादातर सुना है, देखा भी है
और खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि ब्लैक मैजिक जो करते हैं वो आपके सगे संबंधी होते हैं, आपके नियर एंड डियर वंस होते हैं, मतलब आपके आसपास वाले होते हैं जो आपको जानते हैं। प्रोफेशनली अटैच्ड हो सकते हैं वो आपके साथ, और रिश्तेदार भी हो सकते हैं, कॉम्पिटिटर भी हो सकते हैं आपके। मतलब ज़्यादातर ऐसा सुना है कि अननोन इंसान को आपसे मतलब होता नहीं है तो वो आपके ऊपर करेगा क्यों? क्या ये बात सही है? देखिए ये बात बिल्कुल सही है। देखिए एक अनजान बंदे का आपसे क्या मतलब, ना वो आपको जानता है ना आप उसको जानते हो, वो आप पे करेगा क्यों? आपके साथ दिक्कत किसको है? आपके रिलेटिव्स को, आपके अपनों को, जो आपको ग्रोथ करता हुआ नहीं देख सकता, या जिसको आपसे जलन है, जो आप पे गुस्सा है। लोगों को आजकल अपने दुख की तकलीफ नहीं है कि मैं दुखी हूँ या मेरे साथ ये दिक्कत है। लोग उससे नहीं बचना चाहते। लोग बचना चाहते हैं कि वो सुखी है और मैं सुखी नहीं हूँ तो मैं उसको गिरा दूँ। क्या हम किसी के गिरने से खुश हो जाएंगे, सेटिस्फाई हो जाएंगे? आजकल तो लोग हो जाते हैं। बस आजकल के लोगों की ऐसी चीज़ है, बट ये गलत है। देखो अगर कोई सक्सेस पा रहा है तो वो उसका अच्छा कर्म है, कहीं ना कोई उसने ऐसे कर्म करे हैं तभी वो सक्सेस पा रहा है। और आप नहीं पा रहे तो क्या तो आप में कुछ कमी है या तो आपके कुछ कर्म ऐसे हैं। रेदर देन हम दूसरों को गिराने के, क्या हम अपने आप को ग्रो नहीं कर सकते? हम अपने ऊपर काम नहीं कर सकते? लोग आजकल इस तरीके से नहीं सोचते। दे ट्राई टू डू एवरीथिंग इन अ शॉर्टकट वे पे, जल्दी शॉर्ट कर दें, फटाफट करना है, अभी चाहिए उसको है, अगर वो कर लिए तो मुझे अभी 10 दिन में उसको करके दिखाना है। तो ये चीज़ें थोड़ी गलत हो जाती है। मतलब सबको जल्दी चाहिए, पेशेंस खत्म हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल। 1 मिनट और 1.5 मिनट की रील वाली पेशेंस रह गई है सबके अंदर। जी 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 बिल्कुल। अच्छा, मैं एक ना पॉडकास्ट में सुन रहा था कि ब्लैक मैजिक की जो पूजा होती है वो फोटो रख के होती है, क्योंकि हम नॉर्मली जो पूजा करते हैं उसमें तो हम फोटो वगैरह तो नहीं रखते, भगवानों की फोटो होती हैं इसके अंदर। तो एक मैडम बोल रही थी उन्होंने ब्लैक मैजिक करवाया और उसमें जहाँ वो पूजा करती थी उसमें उन्होंने फोटोज रखी हुई थी। तो मेरे मन में आया कि ये सवाल आपसे पूछा जाए कि ब्लैक मैजिक में जो पूजा करते हैं वो फोटो रख के करते हैं? बिल्कुल। देखिए आपसे रिलेटेड कोई तो वस्तु आपकी चाहिए होगी ना, हम करेंगे किस पे? तो आपका डीएनए, आपका झूठा पानी, आपका सलाइवा, आपके यूज्ड कपड़े, आपकी फ़ोटो। देखो आजकल ना बहुत इजी है, आपके बाल, कोई तो चीज़ आपसे रिलेटेड जुड़ी हुई चाहिए जिसके थ्रू ये रिचुअल करा जाएगा। नहीं तो जिस भी रिचुअल में करेंगे, जो भी एनर्जी हम सेंड करेंगे वो जाएगी कहाँ अगर वो आपको जानेगी नहीं तो। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे पहले के टाइम पे पेपर वाली फ़ोटो होती थी, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ ज़्यादातर चलती थी, आजकल डिजिटल फोटोज आ गई हैं, तो ये इक्वली वर्क करती हैं जैसे क्या? बिल्कुल इक्वली वर्क करती हैं। और सोशल मीडिया पे हर किसी की फोटो निकालना तो चुटकियों का खेल है आजकल। बहुत आसान है, बहुत आसान है। एक चीज़ और, जैसे कि अगर किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक कराना है या किसी ने कराया तो क्या उसको उसका एड्रेस जानना ज़रूरी है? देखिए एड्रेस हो तो बहुत अच्छी बात होती है, काम ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा आसानी से हो जाता है। और अगर एड्रेस ना हो तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है। पर मोस्ट प्रोबेबली लोगों को, देखो जो लोग आपके घर में आपका डीएनए, आपके क्लोथ एक्सेस कर पा रहे हैं, वो एड्रेस उनके लिए तो कोई बड़ी बात है नहीं। तो एक क्वेरी आ रही थी व्यूअर्स की तरफ से कि क्या ब्लैक मैजिक से इंसान मर भी सकता है? जी हाँ बिल्कुल। देखिए एक्चुअल में डायरेक्ट नहीं मरते हैं इंसान, डायरेक्ट मृत्यु नहीं होती है। लेकिन क्या होता है, देखिए ब्लैक मैजिक कैसे काम करता है, 2 तरीके से ब्लैक मैजिक काम करता है। एक, आपके घर में ऊर्जा भेजी गई है कि मैं इस बंदे को या इस पर्सन को या इस फैमिली को तंग करना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता ये सर्वाइव करे, ये स्ट्रगल करे। तो वहाँ पर उस केस में आपको ऐसे लाइफ में आपके डिज़ास्टर क्रिएट करे जाते हैं, ठीक है, आपके लाइफ में हादसे क्रिएट करे जाते हैं एनर्जी के थ्रू। ऐसे में ही अगर मुझे इतनी नफरत है किसी व्यक्ति से कि मैं चाहता हूँ कि ये मर जाए, तो यहाँ पर मारण क्रिया होती है। हाई लेवल ऑफ जेलेसी। जी, मारण क्रिया, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इंटेंसिटी डिपेंड करती है, मतलब बिल्कुल बिल्कुल मारण क्रिया होती है। मृत्यु बाण चलते हैं, बाणों से भी क्रिया करी जाती है, एक तरीके का एनर्जी सेंडिंग होती है, काफ़ी पावरफुल होती है। ये सब ब्लैक मैजिक के अंदर में ये आता है? सब ब्लैक मैजिक के अंदर में आता है। तो अब इसमें क्या होता है कि एकदम से तो पर्सन, देखो भगवान ने जीवन दिया है, जीवन को ख़त्म करना इतना आसान नहीं है। लेकिन क्या होता है ऐसे में, सबसे पहले वो चीज़ उसके ऑरा को कैप्चर करती है,
उसको सबसे पहले इमोशनली ब्रेक डाउन करती है, मेंटली ब्रेक डाउन करती है, आपका ऑरा कमज़ोर किया जाता है। इसी तरीके से धीरे धीरे आप बीमार पड़ते हो। अगर आप में मतलब थोड़ी सी भी शक्ति नहीं है, आप धीरे धीरे इस चीज़ को मतलब इतना अडॉप्ट कर चुके हो कि आप इससे लड़ना ही नहीं चाहते, बेसिकली आपका विल पावर, अगर आप अपने आप को छोड़ देते हो, अपने विल पावर को छोड़ देते हो, उस केस में आप धीरे धीरे मरने की तरफ चले ही जाते हो। क्योंकि आप जैसे ही एक व्यक्ति जीने की आस छोड़ देता है, वैसे ही उसकी मृत्यु उसके नज़दीक होती है। तो एक साइड से आप कह सकते हो कि हाँ मृत्यु होती है, और एक साइड से कह सकते हो कि हर किसी के साथ ये पॉसिबल नहीं है, अगर इंसान की विल पावर उस लेवल पे स्ट्रांग हो और वो अपने लिए स्टैंड लेके लड़ सके। बट मृत्यु हो सकती है। जी जी जी, बिल्कुल हो सकती है। क्योंकि आजकल की नॉर्मल लाइफ में लोगों की डेली रूटीन में इतना स्ट्रेस है कि वो ऑलरेडी 50 to 60% हताश रहते हैं अपनी ज़िंदगी से। जी, मैं आपको एक केस बताती हूँ। कई साल पहले ये केस मैंने देखा था। उस टाइम मैंने जस्ट स्टार्ट करे हुए मुझे 2-3 साल ही हुए थे। एक पर्सन था, उसके फैमिली में ही मतलब उसकी मदर ने उस पर करवाया हुआ था। शी वॉज अ स्टेप मॉम। ओके। सो ये केस मुझे किसी के थ्रू आया था उस टाइम। तो वहाँ पे क्या हुआ था, वो पर्सन का ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग था। एक्चुअल में वो पर्सन ने अपनी मर्ज़ी से शादी करी थी। Okay. लव मैरिज थी, और उसकी मदर को ये बात पसंद नहीं थी शुरू से ही। वो उस लेडी को बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। हालांकि वो बंदा, जो वो पर्सन है, वो अपनी वाइफ को लेकर अलग रहता था, उनके साथ नहीं रहता था। अच्छी खासी मतलब दे आर बिलोंग्स फ्रॉम द रिच फैमिली, मतलब अच्छा खासा मतलब बेशुमार पैसा। दूर रहते थे मतलब अपनी फैमिली से। फैमिली बहुत रिच थी। ओके। ठीक है, जो लड़की थी उसके पेरेंट्स नहीं थे, तो सेम कॉलेज में थे, तो उन्होंने शादी, लड़के ने अपनी मर्जी से शादी कर ली, भाग के मतलब बेसिकली शादी कर ली। इंटरकास्ट का कुछ था? इंटरकास्ट था, तो शादी करी। अब वो रेंट पे रहते थे, अपने आप में आपस में सुखी थे। अब वो, उसकी मदर को ये बात पसंद नहीं थी, उसको था कि मैं अपने बेटे की शादी कराऊंगी, मोटा दहेज लेके आऊंगी। अब उसकी मदर ने उस पर करना शुरू करा। तो अच्छा खासा कमाता था पर्सन, बहुत पैसा, मतलब अच्छा ग्रोथ था, मेहनती था। तो वापस फिर वही कि हाँ बेटा चल मैंने तेरे को माफ़ कर दिया करके, वो जो मदर इन लॉ है, जो मदर है उस लड़के की, वो आई। जैसे ही जिस दिन वो उस घर में आई, उस दिन के बाद से उन हस्बैंड वाइफ में बहुत बुरी तरीके से लड़ाइयाँ चालू हो गई। और वो उनकी खुशियाँ देख के उस लेडी को इतना गुस्सा आ रहा था कि धीरे धीरे 1 साल के अंदर अंदर उन्होंने जितना भी कमाया था या जो भी उनका था सब डिस्ट्रॉय होने लगा। उनकी मदर ही थी? लड़के की मदर थी। मदर थी मतलब? हाँ, लड़के की मदर थी, सौतेली थी, बट बहुत प्यार से पाला था, बहुत ही प्यार से पाला था। सच में प्यार करती थी वो उस लड़के को, लेकिन जब लड़के ने उनके अगेंस्ट जाके शादी करी तो वो तुरंत उसके अगेंस्ट हो गई। नहीं, आजकल तो सगी मदर्स का भी केस है। ये तो आपने सौतेली का बताया। तो उसमें अब वो करे, कभी उनके घर में दीवारों पे छोटे छोटे खून के छींटे मिले, कभी दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आए, कभी उनके घर में से सामान गायब हुए। तो ऐसे करके उनके साथ काफ़ी हादसे होने लगे। तो वो जो लेडी थी वो थोड़ी स्पिरिचुअल थी, वो जैसे मंदिर में जाना, अलग अलग बाबाओं के पास जाना एंड ऑल। तो उन्होंने थोड़ा उपाय वगैरह करवाया कि बचे। तो जैसे ही वो उपाय कराती थी, चीज़ें स्टेबल हो जाती थी, और जैसे वो छोड़ देती थी तो फिर दोबारा से वही सब चीज़ें उनके हस्बैंड के साथ चालू हो जाता था। और उनके हस्बैंड जैसे बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेने लगे थे, बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लगे थे। ड्रिंक करके वो मतलब ऐसे हो जाते थे कि जानते ही नहीं, और नींद में अपनी माँ के बारे में, मतलब जैसे कि माँ उसको खींच रही हूँ एंड ऑल। तो वो सारी चीज़ें थी फाइनली। लेकिन वो लेडी, क्योंकि जो बहू थी उस पर्सन की वाइफ, वो बहुत स्ट्रांग थी। वो अपने हस्बैंड के लिए कंटिन्यू फाइट कर रही थी, स्पिरिचुअल तरीके से वो एक्टिव हो रही थी, फाइट कर रही थी। बट
हस्बैंड थोड़ा वीक ऑरा का था, बट वो लेडी अपने हस्बैंड को बचाने के लिए ताबीज़ वगैरह सब चीज़ें कर रही थी, तो चल रहा था, उनका काम चल रहा था, अलग नहीं हो रहे थे। और उसकी मदर इन लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा था कि ये अलग क्यों नहीं हो रहे। फिर इस बीच में उनकी एक बेटी हुई, बेटी को भी मारने की कोशिश करी गई कि वो गर्भ में ही मर जाए, बट शायद उस लेडी की किस्मत अच्छी थी या उसके ऊपर किसी टाइप की भगवान की या माता रानी की ब्लेसिंग की थी कि बच्ची हुई। बच्ची होने के बाद फिर इनके भाग बदले, फिर काफ़ी अच्छा पैसा वगैरह आया, पर्सन जो गलत ट्रैक पे जा रहा था वो सही ट्रैक पे आया। फिर वो मदर इन लॉ आई बेटी को देखने के बहाने, फिर उसने वो सब करने की कोशिश करी, फिर दोबारा वही सब चालू हुआ। वो लेडी फिर इधर उधर अलग अलग जगहों पे जाती थी उपाय के लिए, वो सब करने के लिए। तो जब मदर इन लॉ का हो नहीं पाया कि ये नहीं हो रहे अलग, ये भी इनकाउंटर हो रहा है कि मतलब वो भी वहाँ से प्रोटेक्शन दे रही है, ये यहाँ से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रही है, फिर उसने मारण क्रिया कराई। मारण क्रिया में ऐसा हुआ कि स्कूटर मतलब ऐसा है कि रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाए। कारण क्योंकि जैसे ही वो बंदा बीमार पड़ता था, वो लेडी अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा वो धीरे धीरे प्रैक्टिस भी करने लगी थी और कुछ अच्छे लोगों से उपाय भी करा रही थी, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने लगी। जी जी जी। तो वो पर्सन बीमार होता है लेकिन वो उसको ले आती बचाकर। फिर जब उससे कंट्रोल नहीं हुआ, उसको खुंदक इतनी चढ़ गई कि किसी भी सूरत में इन पे काम नहीं करा, फिर उसने मारण करवाया। तो उस मारण क्रिया में उसने उसका एक्सीडेंट करवाया। स्पेशली ऐसे केसेस में किसी स्पिरिट को भेजा जाता है कि वो हादसा वो घटित करवाए। सो वो रात को हाईवे से आ रहा था, वहाँ पर उसका ट्रक के साथ एक्सीडेंट हो गया, बट भगवान की कृपा है बच गया, ही इज़ फिट एंड फाइन। फिर वो केस हमारे पास आया। उस टाइम मैं अपने जिनसे मैंने सीखा है उनके साथ काम करती थी। वो मेरे जो गुरु थे उन्होंने उसको लिया, फिर उनके साथ मैंने असिस्ट करा था, तो इसलिए मैं इस केस को जानती हूँ। बहुत ख़तरनाक था और बहुत ही गंदा था। तो जब हमने वो वहाँ पे रिमूवल करा, उनके ऊपर से वो चीज़ हटाई, तो हमें पता चला कि दैट लेडी ने वशीकरण भी करा हुआ था उस पर्सन पे। आपके डीएनए, क्योंकि माँ है तो अपने जैसे हस्बैंड मतलब सतीली माँ है तो, लेकिन उसके फादर का डीएनए तो था, ब्लड स्ट्रेन है। और फिर उसने काफ़ी गंदा उसको खिलाया हुआ था, शमशान की मिट्टी एंड अपने कुछ होते हैं ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसे करा जाता है, तो सब खिला के उसको कंट्रोल कर रखा था। और उसके बाद उसके पास एक स्पिरिट भेज रखी थी कि वो कभी भी ग्रो करे तो वो स्पिरिट डिज़ास्टर क्रिएट करे। तो उसी स्पिरिट को बोला गया था कि इसका एक्सीडेंट करा के इसको मारो। अच्छा, तो अभी हाँ, अब वो ठीक है, बिल्कुल जिंदा है, वो ठीक है। और अब वो बिल्कुल अपने इन लॉज से कनेक्शन नहीं रखते। ठीक है। अच्छा, मैंने सुना ब्लैक मैजिक के अंदर इंसान के थॉट्स बदलने लग जाते हैं जी, कि जैसे इंसान का नेचर अलग है बट वो कुछ अलग तरीके से सोचने लग जाता है, क्या होता है ऐसा? जी बिल्कुल। ब्लैक मैजिक में क्या होता है, आपके अंदर की पॉजिटिव थिंकिंग हट जाती है, आपके अंदर की पॉजिटिविटी ख़त्म होने लग जाती है और आप नेगेटिव सोचने लग जाते हो। मैं नहीं कर पाऊँगा, ये नहीं हो पाएगा, ये सही नहीं है। उसको लगता है कि जो वो सोच रहा है वो सही है, जबकि पूरी फैमिली या उसके आसपास के लोग उसका विपरीत होंगे। मतलब वो आपसे उल्टा सोचने लगता है, सो दैट आप दूसरों से अलग हो जाओ या फिर लोग आपको डिसलाइक करने लगे। तो हाँ, क्योंकि देखो आपका जो माइंड है, आपके जो इमोशंस हैं, अगर वही बैलेंस में नहीं रहेंगे तो आप कोई भी क्रिया ठीक से नहीं कर पाओगे, कोई भी कर्म ठीक से नहीं कर पाओगे। तो ब्लैक मैजिक में यही होता है कि आपके लिए डिज़ास्टर क्रिएट करना, नेगेटिव क्रिएट करना। तो उसमें सबसे पहले जो है आपके माइंड पे अटैक किया जाता है कि आपके माइंड्स के थॉट बदलें, आपके माइंड मेंटल वीक किया जाता है। अच्छा जी। अच्छा, आप हमारे व्यूअर्स को बताइए कि ब्लैक मैजिक जब किसी इंसान पे होता है तो इसके क्या साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं? जैसे कि हर बीमारी के, हर डिजीज़ के कोई साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं। हमारी बॉडी में कुछ होता है तो हमारी बॉडी खुद बताती है कि हाँ मेरे को सर में दर्द हो रहा है, मेरे को फीवर है, मेरे को कंजेशन है। तो ये ब्लैक मैजिक के क्या साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं? देखिए, ब्लैक मैजिक जब होता है ना, तो इनिशियली जैसे आपके घर में बहुत खुशनुमा माहौल है,
बहुत नेगेटिव माहौल बनने लगेगा, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई, और सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट आपका अग्रेशन अलग लेवल पे जाता है। आप अगर एक रिलैक्स्ड और काम पर्सन है तो आप सबसे पहले अग्रेशन में आने लगते हैं। धीरे धीरे आपको अपना घर डेंस सा फील होने लगेगा, डार्क फील होने लगेगा। इसके बाद आपके बॉडी पेन रहेगी, जब सुबह आप उठेंगे तो आपको बॉडी एक रहेगी, आपको अजीब सिम्टम्स, आपकी हेल्थ बैलेंस नहीं हो पाएगी। इन्फेक्शंस इनका सबसे बड़ा सिम्टम होता है। सबसे पहले ब्लैक मैजिक का इम्पैक्ट आपके इन्फेक्शन से शुरू होता है, वायरल से शुरू होता है। आपको वायरल होगा विदाउट किसी कारण, आपने ठंडा नहीं खाया, आपने मीठा ठंडा नहीं खाया, आपने आइसक्रीम नहीं खाया, लेकिन अचानक से आपको फिवरिश हो रहा है। और फिवरिश कैसा, कभी फीवर होता है कभी नहीं होता, बॉडी एक कंटिन्यू रहना, आपको हमेशा डार्क फीलिंग रहना, आपको अजीब सी स्मेल आना, आपको हमेशा नेगेटिव थॉट्स आना, आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा, आपको लगेगा कि सब कुछ बुरा है। लोग आपको भले के लिए भी बोलेंगे तो आपको लगेगा नहीं सब नेगेटिव है। तो जो भी चीज़ आपके लिए सही है वो आपको गलत लगने लगेगी। फिर डिज़ास्टर, पैसों का सडन नुकसान होना, कोई रीज़न नहीं बनता बट पैसों का नुकसान हुआ, कोई कारण नहीं बना लेकिन पैसों का नुकसान हुआ। घर में चीज़ों का बार बार टूटना, गायब होना, ना मिलना, बार बार कोई चीज़ कैंसिल होना। जैसे आपको सपोज़ करो कहीं जाना है या कोई इंपॉर्टेंट काम है लेकिन वो बार बार कैंसिल हो रहा है। आप जिस काम को कर रहे हो आपके हाथ में आते आते आपके हाथ से छूट जाना, निकल जाना, तो इस तरीके के सिम्टम्स होते हैं इसमें। अच्छा, बैक ऑफ द कैमरा आपसे एक बात हो रही थी, तो आपने बताया था आप एक बार एक सुनार की दुकान पे गए थे, वहाँ पे एक चांस की बात है एक इंसान बैठा हुआ था कोई, तो सुनार को तो पता था आप एस्ट्रोलॉजर हो, तो उसने वैसे इंट्रोड्यूस करा दिया था आपको, तो आपने उसको देख के ही बता दिया था कि आपके पेट में दर्द रहता है, तो तब उसने एकदम से बोला कि हाँ मेरे पेट में दर्द रहता है, बट कोई रिपोर्ट्स में कुछ आया नहीं है। मैंने अल्ट्रासाउंड करा लिया, एंडोस्कोपी करा ली, डॉक्टर ने भी बोला कि रिपोर्ट्स में कुछ भी नहीं है, ब्लड रिपोर्ट में कुछ नहीं है, एसिडिटी भी आपको नहीं होती, पर दर्द आप बोल रहे हो रहा है। हाँ जी, देखो ब्लैक मैजिक में जो सिम्टम्स आते हैं जब आप पे किया हुआ होता है तो रिपोर्ट्स आपकी नॉर्मल आएंगी लेकिन बॉडी में आपको प्रॉब्लम आ रही होगी, बॉडी में आपको प्रॉब्लम आ रही होगी, पेट में दर्द या कोई भी एक आपका जो भी बॉडी का हिस्सा वीक है, जैसे लाइक किसी का मसल शोल्डर वीक है, किसी का बैक वीक है, जैसे स्लिप डिस्क होता है, किसी का स्टमक एरिया वीक है, तो वो सबसे पहले उसको कैप्चर करते हैं, उसके थ्रू आपको पीड़ित करते हैं। तो उससे क्या होता है, आपका विल पावर टूटने लगता है। ठीक है, देखो इंसान बहुत सेंसिटिव होता है, जैसे ही शरीर पे आता है तो वो कमज़ोर होने लगता है कि हाई मेरे साथ क्या हो गया, रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आ रहा, बट स्टिल उसको वो सूडो फीलिंग है या वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। वो एक्चुअली कई लोग बोलते हैं शायद तुम्हें साइकोलॉजिकल है, कई मैटर में साइकोलॉजिकल होता है, लेकिन एक्चुअल में आपके ऊपर जब किसी ने करा हुआ होता है तो वो आपकी बॉडी के एक जगह को कैप्चर करता है, वहाँ पे उस ऊर्जा को स्थापित करता है और उसके थ्रू फिर धीरे धीरे आपके ऑरा को वीक करने की कोशिश करता है, आपके ऑरा पे वैसे अटैक करता है ताकि आप कमज़ोर हो। तो रोग होता नहीं है, वो रोग क्रिएट कर दिया जाता है आपके लिए। अच्छा, आप किसी को भी बोलते हो कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है, मान लेते हैं तुरंत वो? नहीं, कुछ लोग बिलीव करते हैं क्योंकि वो काफ़ी भोग चुके होते हैं और काफ़ी लोगों के पास से आए हुए होते हैं, और कुछ लोग बिल्कुल फ्रेश होते हैं, नहीं मानते, उन्हें लगता है कि नहीं, फिर वो मना कर देते हैं, चले जाते हैं। बट 5-6 महीने बाद आते हैं कि मैम आपने सही बोला था, ये चीज़ हमारे साथ होने लगी, हमने इस लेवल पे जाके फील करा, हमें औरों ने भी बोला है। फिर वो वापस आते हैं क्योंकि ये चीज़ ऐसी है कि ये एकदम से जाती नहीं है। उसे अगर आपके घर में भेजा है ना कि तुमने इस व्यक्ति का ऐसे ऐसे करना है, तो वो करता रहेगा निरंतर जब तक उसको स्टॉप नहीं किया जाए, ना कि वहाँ से हटाया जाए। क्योंकि देखो, मैंने करा, आपने करवाया, वो ऊर्जा वहाँ चली गई। अनटिल अनलेस आप उसको दूसरा स्थान या दूसरा कर्म नहीं दोगे या हटाओगे नहीं, वो कैसे हटेगी वहाँ से? लेट्स से अगर आपने पानी की बोतल एक जगह रख दी तो जब तक आप हटाओगे नहीं वो खुद तो नहीं हट सकती ना। ये ऊर्जा भी वैसे ही होती है, उनको टास्क दे दिया गया है और इसमें कुछ टाइम ड्यूरेशन नहीं बताया गया है, और इन जनरल टाइम ड्यूरेशन कोई भी नहीं बताता है। तो ये निरंतर अपना करती रहती है। कुछ टाइम बाद 2-3 साल बाद ये डॉर्मेंट पोजीशन में पहुंच जाती है, चीज़ें हल्की हो जाती हैं। ठीक है, अगर वो पर्सन कंटिन्यू नहीं करवा रहा है तो उस केस में क्या होता है, उस टाइम तो डॉर्मेंट पोजीशन में चलेगी, यानी कि
डेड हो गई, लेकिन जैसे ही आपके घर में कोई बड़ा इवेंट हुआ, जैसे बेटी की शादी या किसी का मरण, किसी का बच्चा पैदा हुआ या बहुत खुशी का माहौल, कुछ भी एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट हुआ, तो वो एनर्जी दोबारा एक्टिवेट होती है और फिर दोबारा कोई ना कोई चीज़ क्रिएट होती है। और अगर आप पे कंटिन्यू कराया जा रहा है तो फिर वो तो फिर अलाइव है ही, जागृत है ही, वो आपको रेगुलर तंग करेगी। मतलब ये तो एक वायरस की तरह हो जाते हैं। जी बिल्कुल। क्योंकि वायरस को जब तक पोषण मिलता रहेगा तो वो आपको वायरल देता रहेगा, जी जी जी। सिम्टम्स देता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर वो सब बंद कर दिया जाए तो वो एक कई बार क्या होता है, मरता नहीं है, डोरमेंट पोजीशन में चला जाता है, जी, जी। अपने आसपास एक शेल बना लेता है, बना लेता है और फिर वो एक्टिव तब होता है जब आपकी बॉडी वीक होती है। जी जी बिल्कुल, इसी तरीके साइंस की से भाषा काम में ऐसे करता ही है। जी, तो ये भी ऐसे ऐसे ही होता ही है। काम करता है। और मैं ये बिलीव करती हूँ कि अगर आपको आभास होता है कोई भी ऐसा, तो आपको अपना ट्रीटमेंट ज़रूर करवाना चाहिए, इस चीज़ को रिमूव करना चाहिए। हो सकता है कि आप जब तक हो आपका ऑरा स्ट्रांग रहे तो आपके ऊपर वो चीज़ उतना इम्पैक्ट नहीं कर पाई हो, लेकिन आपके मरने के बाद आपकी संतानें हैं, आपके बच्चे हैं, फिर वो जनरेशन टू जनरेशन भी ट्रांसफ़र हो जाता है अगर नया नहीं हटाया जाए और किसी ने उस क्रूर तरीके से करवाया हो, गंदे तरीके से करवाया हो। तो ये चीज़ें ऐसी रहती हैं कि आपको काफ़ी लाइफ टाइम तक या आपके मरने के बाद तक भी तंग कर सकती है। मतलब आपको बहुत इंटेंसिटी के साथ नुकसान पहुंचा सकती है। बिल्कुल जी बिल्कुल। और आपकी जनरेशन को भी नुकसान पहुंचा सकती जी है। जी जी बिल्कुल। अगर आप समझदारी नहीं दिखाया और आपके आगे वाली जनरेशन ने, आपने नहीं दिखाया, लेट्स से, ठीक है, आपका ऑरा स्ट्रांग था, आप पे उतना इम्पैक्ट नहीं करा, बट आपके आगे की जनरेशन कमज़ोर रही और वो भी समझदारी नहीं दिखाई, तो वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। कुछ लोग तो मैंने ऐसे देखे हैं, स्टार्टिंग में उनसे मिला हूँ, बोलते हैं है कुछ नहीं होता, जी बिल्कुल। 6 महीने साल भर बाद मिलता हूँ तो फिर दाढ़ी बड़ी हुई होती है, अजीब व गरीब सी हरकतें होती है उनकी, और बात करते वक्त ऐसा लगता है कि यार गड़बड़ तो बहुत ज़्यादा चल रही है इसके साथ, और ये अभी भी मान नहीं रहा है। जी 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 बिल्कुल। कई लोग ऐसे होते हैं, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि देखो, मानने या ना मानने की बात ही नहीं है। अगर किसी चीज़ से आपका बेनिफिट हो रहा है तो उसको करने में कोई बुराई नहीं है। टेक दिस लाइक अ मेडिसिन, कि आप जैसे हम दवाई लेते हैं डॉक्टर के पास, भाई दवाई दे दो, नहीं समझ आ रहा कुछ, तो ये भी एक दवाई की तरह ही समझ लो, वो गोली है, ये स्पिरिचुअल हीलिंग है। सो ये तो इंसान के थॉट प्रोसेस के ऊपर होता है। अपने लिए सेल्फिश होना तो कोई बुराई नहीं कोई है, बुराई नहीं है, अपनी बेटरमेंट के लिए। बेटरमेंट के लिए। देखिए, मैं कहती हूँ किसी का बुरा मत करो, लेकिन ईश्वर ने ये भी नहीं कहा कि अपना भला मत करो। सही बात। आप बुरा मत करो, जिसने भी करा वो उसका कर्म था, वो अपना भोगेगा, लेकिन आप कम से कम अपनी प्रोटेक्शन तो करो। ईश्वर ने ये तो नहीं बोला ना बेटा तू अपनी रक्षा मत कर, तो आप अपनी रक्षा करो, अपने ऊपर काम करो, ठीक है। दूसरा क्या करता है छोड़ो, लेकिन अपनी प्रोटेक्शन रखो। आप अपना रिमूवल तो करवा ही सकते हो। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जहां आप इतने सारे पैसे फूक देते हो, लिटरली खर्च नहीं कर रहे होते, आप फूक रहे होते हो, तो आप अपने लिए इतना तो करवा ही सकते हो। जी बिल्कुल, अपने लिए करवाना चाहिए भी। आप स्वस्थ रहोगे तो आपका परिवार स्वस्थ रहेगा। क्या वाइफ, क्या हस्बैंड, डजंट मैटर। देखो, अगर मैं स्वस्थ नहीं हूँ तो मैं हष्ट पुष्ट परिवार नहीं बना सकती। या मेरी फैमिली में मेरे हस्बैंड हेल्दी नहीं है, स्ट्रांग नहीं है, तो वो एक हष्ट पुष्ट परिवार नहीं बना सकते। तो ये तो हमें सोचना चाहिए कि अगर हम आज अपने आप को सही रखेंगे तो हमारी संतानें सही रहेंगी, हमारी फैमिली सही रहेगी, और वो ये चीज़ हमसे ही सीखेगी। ये सिर्फ हमारी बात नहीं होती है, ये हमारे आगे की जनरेशन की बात होती है, और लोग इस चीज़ को नहीं समझते हैं। और ऐसे पैसे का फ़ायदा ही क्या, जिस पैसे से आप अपनी हेल्थ को सही ना रख पाओ। जी बिल्कुल। और पर मैंने आजकल ऐसे लोग देखे हैं, जब उनसे बात करता हूँ वो कहते हैं हम तो मस्त हैं, फिट एंड फाइन है, बस मैं बीपी की गोली खाता हूँ, शुगर की गोली खाता हूँ, मेरे बैक पेन है बट मस्त हूँ मैं सोचता हूँ कई बार ये सही कहाँ से है ये लोगों ने एक अपने दिमाग में बना रखा है, ये तो इस उम्र के बाद हमारे को होता ही है, मेरे को थोड़ा जल्दी हो गया है। लोग क्या कहते हैं ना, भागने के तरीके ढूंढते हैं, पर भागना इज नॉट अ सॉल्यूशन। सही बात है। डॉक्टर देवी, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक और यू। होप और मैं आशा करता हूँ हमारे व्यूअर्स की कुछ आंखें खुलेंगी आपकी बात सुन के, आपकी गाइडेंस लेके, और हमारे व्यूअर्स अपनी लाइफ को बेटर बनाने की तरफ जाएंगे। थैंक यू।